हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर। तो आज का टॉपिक है हमारा भ्रंशन फाल्टिंग। भ्रंशन के बारे में पढ़ेंगे और भ्रंशन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं भ्रंशन किसे कहते हैं। और जिन बच्चों ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो कक्षाएं इस कक्षा से कनेक्टेड हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो लेक्चर पढ़ने के बाद ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भ्रंशन के बारे में। जब दरार के निर्माण के पश्चात चट्टानें क्षैतिज या लंबवत दिशा में विस्थापित हो जाता है या जाती हैं, तब भ्रंशन का निर्माण होता है। कहना चाह रहा है कि जब दरार के निर्माण के पश्चात कोई भी एक चट्टान है, जैसे ये हमने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारी एक चट्टान हो गई। जब इस चट्टान पर ये एक दरार पड़ जाती है, जैसे यहाँ दरार पड़ गई है, तो जब ये दरार पड़ जाएगी, दरार के निर्माण के पश्चात चट्टानें कैसी अवस्था में, क्षैतिज या लंबवत दिशा में कहाँ पर विस्थापित होंगी, कहाँ पर मूव करेंगी, क्षैतिज या लंबवत दिशा की तरफ मूव करती हैं, विस्थापित होती हैं। तब क्या होता है, भ्रंशन का निर्माण या भ्रंश का निर्माण होता है। अगले डायग्राम में देखिए, पहले ये हमारी एक संपूर्ण चट्टान थी, इस पर हल्की सी दरार पड़ी। इसके बाद जब ये दरार पड़ी तो चट्टान दो भागों में डिवाइड हुई, और दो भागों में डिवाइड होने के बाद पश्चात ये क्षैतिज दिशा में मूव की। कहीं कहीं ये लंबवत दिशा में भी हो सकती है, जैसे अगले डायग्राम में ये लंबवत दिशा में जा रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसी प्रकार जब ये क्षैतिज दिशा में विस्थापित होगी तो भ्रंशन का निर्माण होगा। किस प्रकार से भ्रंशन बना, जब एक चट्टान में दरार का निर्माण हुआ, दरार के पश्चात वह क्षैतिज दिशा में या लंबवत दिशा में विस्थापित हो जाती है, बढ़ जाती है, तभी भ्रंशन का निर्माण होता है। ये 4 प्रकार की होती हैं, जैसे देखते हैं। अब ये जब ये मूव की चट्टानों में, तो भ्रंशन कहाँ बना, फाल्टिंग कहाँ बना। जो ये चट्टान और ये चट्टान जब दोनों में दरार पड़ी तो ये खिसकी, जब ये खिसकेगी क्षैतिज दिशा में, तो जो ये वाला स्थान बचेगा, ये वाला, इसी को कहेंगे फाल्टिंग। क्या कहेंगे, इसको फाल्टिंग कहेंगे। तो भ्रंश के अब प्रकार के बारे में देखते हैं भ्रंश के प्रकार के बारे में, काइंड्स ऑफ फाल्ट्स। तो भ्रंश के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फाल्टिंग। दूसरा व्युत्क्रम भ्रंश, क्षेप भ्रंश, और चौथा है पार्श्विक भ्रंश। तो सबसे पहले हम नॉर्मल भ्रंश के बारे में जानते हैं। नॉर्मल भ्रंश किस प्रकार से पड़ता है। नॉर्मल भ्रंश में तनाव के कारण निर्माण होता है। कैसे, जब एक चट्टान पर तनाव का निर्माण होगा तो दरार पड़ेगी तो चट्टान क्या होगी, मूव करेगी। चट्टानें एक दूसरे से दूर हटने लगेंगी। पहले कह रहा है तनाव के कारण एक नॉर्मल सी चट्टान होगी, उस पर जब तनाव पड़ेगा तो चट्टानें क्या होंगी, जब तनाव पड़ेगा तो उस पर दरार पड़ेगी, तो चट्टानें एक दूसरे से दूर हटने लगेंगी। जब दूर हटेंगी तो क्या होगा, भूपटल में प्रसार होगा, जिसके कारण क्या होगा, भूपटल पर प्रसार होता है। और जब प्रसार होता है तो चट्टानें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, और जब दूर हटेंगी तो फाल्टिंग का निर्माण हो जाएगा। अब वो कौन सी फाल्टिंग होगी, वो सिर्फ नॉर्मल फाल्टिंग होगी। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक नॉर्मल सी जैसे चट्टान हो गई, जब यहाँ पर
तनाव कारण उत्पन्न होगा, तनाव दबाव पड़ेगा, जब दबाव पड़ेगा तो चट्टानें क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हटने लगेंगी। यहाँ पर देखिए जो ये दूर हटेगी चट्टान, ये दो चट्टानें दो भागों में डिवाइड हो गई, और जब ये हटी तो जो यहाँ पर बना ये वाला भाग हमारा क्या कहलाया, फाल्टिंग। क्या कहलाया, फाल्टिंग। तो एक तरफ ये फुटबॉल बनी, एक तरफ हैंगिंग बॉल बनी, और ये नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल भ्रंशन था, नॉर्मल फाल्टिंग था, सामान्य भ्रंशन था। अगला देखते हैं। अगला है दूसरा व्युत्क्रम भ्रंशन। व्युत्क्रम भ्रंशन के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। दबाव के कारण, जो नॉर्मल भ्रंशन था उसमें भी दबाव के कारण निर्माण हुआ। अब भ्रंशन तो भ्रंशन हो रहा है, एक जैसा ही होगा, दबाव होगा तभी भ्रंशन का निर्माण होगा। तो चट्टान एक नॉर्मल सी चट्टान होगी और उस पर दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ता है, जब दबाव की शक्ति प्रतिष्ठा सीमा से अधिक होती है तो चट्टानें टूट जाती हैं। जब अत्यधिक दबाव पड़ता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब एक चट्टान होगी और उस पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, उसकी क्षमता से ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो चट्टानें क्या होंगी, टूट जाएंगी, जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। जैसे पश्चिमी घाट कगार में, विंध्यान कगार क्षेत्र में लटकती घाटियाँ एवं जलप्रपातों का विकास होता है। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसके माध्यम से देखते हैं। ये हमारी नॉर्मल सी चट्टान है। जब इस चट्टान पर दबाव पड़ेगा, अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण यहाँ पर दरार पड़ेगी। जब दरार पड़ेगी तो दो चट्टानें, एक चट्टान दो चट्टान में डिवाइड होगी और यह क्षैतिज दिशा या लंबवत दिशा में मूव करेगी। जब मूव करेगी तो हैंगिंग वॉल का निर्माण हो जाएगा। ये हैंगिंग वॉल बनेगी और एक तरफ फुटबॉल ब्लॉक बनेगा, और बीच में क्या होगा, जो दरार पड़ेगी वहाँ पर फाल्टिंग लाइन बनेगी। तो यहाँ पर फाल्टिंग का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। तो ये हैंगिंग बॉल बनी और ये फुटबॉल ब्लॉक बना और ये फाल्टिंग लाइन बनी। तो यहाँ पर तीनों का निर्माण हुआ। जैसे ये चट्टान है हमारी, एक बार और समझ लेते हैं। ये चट्टान है हमारी, जब इस पर अत्यधिक दाब पड़ेगा, तो जब दाब पड़ेगा तो क्या होगा, अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण ये चट्टान दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। जब दो भाग में डिवाइड होगी तो क्षैतिज दिशा में या लंबवत दिशा में मूव करेगी और फिर हैंगिंग वॉल का निर्माण होगा। यहाँ पर एक हैंगिंग वॉल बनेगी और यहाँ पर फुटबॉल बनेगी, और बीच में जो दरार पड़ेगी वो फाल्टिंग लाइन कहलाएगी। इस प्रकार से व्युत्क्रम भ्रंशन का निर्माण होता है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा छेप भ्रंश। छेप भ्रंश किस प्रकार बनेगा, यह उत्क्रम भ्रंश का एक प्रकार है। किस भ्रंश का, यह एक उत्क्रम भ्रंश का प्रकार है जिसमें भ्रंश का कोण बहुत कम होता है, अत्यधिक कोण नहीं बनता। जब इसका भ्रंशन होता है तो अत्यधिक कोण इस पर नहीं बनता है। इस पर भी जब एक चट्टान होगी और उस पर ताप और दाब के कारण अत्यधिक दाब पड़ेगा तो उस पर क्या होगा, दरार पड़ेगी, और जब दरार पड़ेगी तो चट्टान दो भाग में डिवाइड हो जाएगी और एक उसका दोनों सिरा क्षैतिज दिशा या लंबवत दिशा में मूव करेंगी और छेप भ्रंशन का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से बनता है छेप भ्रंशन। अगला देखते हैं हम चौथा है हमारा पार्श्विक भ्रंश। जब भूखंड क्षैतिज रूप से समानांतर दिशा में विस्थापित होता है तब ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है। क्या होता है, जब भूखंड क्षैतिज रूप से, जैसे ये हमारी एक चट्टान है, डायग्राम के माध्यम से ये हमारी एक चट्टान हुई
और जब यह भूखंड होगा क्षैतिज रूप से यहाँ पर अत्यधिक दाब पड़ा और दाब के कारण चट्टान पर दरार पड़ी। जब दरार पड़ी तो ये किस दिशा में जाएगा? क्षैतिज रूप से समानांतर दिशा में, मतलब इस प्रकार से नहीं जा रहा है। किस प्रकार से? ऊपर नीचे की तरफ समानांतर दिशा में इस प्रकार से मूव करेगा, ऐसे ये समानांतर दिशा में जाएगा, समानांतर दिशा में विस्थापित होगा। तो जब ये समानांतर दिशा में विस्थापित होगा तो ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है। किस भ्रंश का? पार्श्विक भ्रंश या ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब एक भूखंड दाब पड़ेगा और उस पर दरार पड़ेगी तो वह क्षैतिज रूप से समानांतर दिशा में विस्थापित होता है। तब जब ये समानांतर दिशा में विस्थापित होता है तब ये ट्रांसकरेंट का निर्माण करता है। जैसे नोट पर लिखा हुआ है, भ्रंशन के कारण धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का जन्म होता है। जब भ्रंशन का निर्माण होता है तो हमारी पृथ्वी पर, हमारे धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का जन्म होता है। अगला देखते हैं ब्लॉक पर्वत के बारे में। ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत पर्वत। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, कैसा रहे? जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे तथा किनारे का भाग नीचे धंस जाए। कैसा? कि बीच का भाग जैसा का तैसा रहे, यथावत मतलब जैसा का तैसा रहे, तथा किनारे का भाग नीचे धंस जाए तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक चट्टान हुई और उस चट्टान पर जब जो बीच का भाग होगा वो स्थिर रहे, एक जैसा रहे, यथावत रहे, और जो अगल बगल वाले उसके भाग हैं वो नीचे की तरफ धंस जाएं, तो किस प्रकार का पर्वत बनेगा? भ्रंशोत पर्वत। यूरोप में वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट इसके महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है। जैसे हमारा ये डायग्राम है, ये हमारी एक चट्टान हो गई और चट्टान पर जब ये जो बीच का भाग है, ये वाला भाग, ये कैसा है? यथावत है, इस एक जैसा है, जैसा का तैसा है, और जो इसके ये किनारे वाले भाग हैं वो नीचे की तरफ धंस गए हैं। नीचे की तरफ धंसने के कारण यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारा डायग्राम था। इस पर देख 5वां भ्रंशोत पर्वत का। अगले देखते हैं आगे। अगला है दरार या भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का भूखंड नीचे धंस जाता है परंतु दोनों ओर से भूखंड यथावत रहते हैं तो एक लंबी सकरी या धार वाली घाटी का निर्माण होता है जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं। इसके पहले जो हमने ब्लॉक माउंटेन पढ़ा उस पर क्या था? बीच का भाग यथावत था और उसके दोनों किनारे नीचे धंसे हुए थे, तो वहाँ पर भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हुआ था, ब्लॉक माउंटेन का। लेकिन यहाँ पर जो दरार भ्रंश घाटी बन रही है, रिफ्ट वैली बन रही है, इस पर दो समानांतर भ्रंशों के बीच का भूखंड नीचे धंस जाता है। उस पर बीच का भूखंड ऊपर उठा हुआ था और इस पर बीच का भूखंड नीचे धंस रहा है और दोनों किनारे, भूखंड के जो दोनों किनारे हैं वो यथावत रहते हैं। तो जो लंबवत सकरी खाड़ी धार वाली घाटी का निर्माण होता है उसे भ्रंश घाटी कहते या रिफ्ट वैली कहते हैं। अगला है रैंप घाटी। जब दो भ्रंशों के बीच का भूखंड यथावत रहता है परंतु दोनों ओर से के भूखंड ऊपर उठ जाते हैं तब रैंप घाटी का निर्माण होता है। जैसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में रैंप घाटी अक्सर देखने को मिलती है। अगला है हॉर्स्ट माउंटेन। जब दो भ्रंशों के बीच का भूखंड
ऊपर उठ जाता है, परंतु दोनों ओर के भूखंड यथावत रहते हैं, तब हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। किस पर्वत का? हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। कैसे? जब दो भ्रंशों के बीच का भूखंड ऊपर उठ जाए, बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए, लेकिन जो दोनों किनारे हैं वो भूखंड यथावत रहे, एक जैसा रहे, तभी इस पर्वत का निर्माण होता है। जैसे जर्मनी का हॉर्ज पर्वत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। तो ये हमारा आज का फ्रेंड्स लेक्चर था। आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके फिर बताइएगा आपको लेक्चर हमारा कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।